हेलो रियन, आज हम आप लोगों के साथ परसेंटेज के एक पार्ट पे डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं और इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इज़ 6 टाइम मोर देन बी। ठीक है, तो कह रहा है कि a जो है वो b से 6 गुना ज़्यादा है। तो देखिए करना आपको कुछ नहीं, खाली आपको समझना है कि a इज़ 6 टाइम मोर b, तो यहाँ पर आप a लिख लीजिए और आपने क्या लिखा b। तो a जो है वो b से 6 गुना ज़्यादा है। तो अगर b 1 होगा तो 1 का 6 टाइम 6 हुआ, तो 6 गुना ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब ये क्या होगा, 7 होगा। फिर कह रहा है देन b इज़ व्हाट परसेंट लेस देन a। तो कह रहा है b a से कितना कम है, तो कितना कम है, 6 से। किससे कम है, ए, जिससे कंपेयर करेंगे वो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 600/7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7 8 56, 4 बचेगा और 4 मतलब क्या हो गया, 40 हो गया। तो 7 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो फिर अभी 5 बचेगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास, एक बचेगा, तो 7 बन जा 7 हो जाएगा। तो लगभग क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ पर अप्रॉक्स व्हाट परसेंट अप्रॉक्स लेस देन है, बी इज़ अ व्हाट परसेंट लेस देन, बी इज़ व्हाट परसेंट अप्रॉक्स कर सकते हो कि अगर आपके पास पूछा जाए कि अप्रॉक्स लगभग कितना लेस देन है, तो ये 85.71 हो जाएगा और आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मे बी आपको ये समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का है और ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ राम्स इनकम एक्सीड श्याम्स इनकम बाई 70%, मतलब राम की इनकम जो है श्याम की इनकम से 70% अधिक है। मतलब आप यहाँ पे राम लिख दीजिए और उसके बाद क्या लिख दीजिए, श्याम। 70% क्या है, ज़्यादा है। तो इनफैक्ट यहाँ पर अगर ये श्याम 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 70% ज़्यादा हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। इसका मतलब राम और श्याम की इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 17:2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड श्याम्स इनकम इज़ लेस देन सोहन इनकम। श्याम की इनकम जो है, सोहन को हम SH लिख देते हैं, सोहन की इनकम से 30% कम है। अगर सोहन आपका 100 होगा तो 30% कम, मतलब ये 70 हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, श्याम और सोहन का रेशियो जो हो जाएगा 7:2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ राम और श्याम है और यहाँ क्या है, श्याम और सोहन है। मीडिएटर आपका श्याम है, तो इसको मल्टीप्लाई आप क्या कर दीजिए 7 से और इसको मल्टीप्लाई आप 10 से कर दीजिए। तो यहाँ पर राम और श्याम की इनकम का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 170 हो जाएगा। 170 नहीं, 17 7 लगेगा ना पहले यहाँ, तो 17 7 119 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर आपका श्याम और सोहन का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 70 और 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोहन आपका मीडिएटर हो गया, दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब राम श्याम और सोहन का जो रेशियो हो जाएगा 119 70 और क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, राम और सोहन, तो राम और सोहन मतलब दिस एंड दिस, मतलब आपका जो आंसर होगा वो 119 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर, और आपका ए आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर। तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन को अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार आप बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है और रिप्लाई करना है कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द इनकम ऑफ राम इज़ 80% मोर देन श्याम इनकम। इस बार कह रहा है 80% मोर है और पिछले क्वेश्चन में आपके पास कहा था 70% मोर है। तो सेम यहाँ पर इनकम राम हो गया और एक क्या हो जाएगा, दूसरा श्याम होगा। 80% मोर मतलब ये 180 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो राम और श्याम की इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। आगे लिखा है एंड द इनकम ऑफ श्याम इज 50% मोर देन श्याम। अब देखिए राम श्याम यहाँ था और श्याम और घनश्याम, मतलब श्याम और घनश्याम की इनकम का रेशियो 50% मोर है, तो इसका मतलब ये 100 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 150, सिंप्लीफाई करेंगे 3:5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए श्याम आपका मीडिएटर है, श्याम यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो और इसको मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो, तो जो मीडिएटर होगा वो रेशियो सेम दे देगा। 3 9 27 हो गया, 3 5 15 हो गया, ये 5 3 15 हो गया और ये क्या हो गया 25। इसका मतलब राम, श्याम और घनश्याम की इनकम का जो रेशियो हो जाएगा वो 27:2 क्या हो जाएगा 15 और 2 क्या हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन कह रहा है राम की आय घनश्याम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो राम और घनश्याम के बीच का डिफरेंस 2 है और किससे कंपेयर कर रहा है घनश्याम से, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 चक्कू कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट राम इनकम मोर देन घनश्याम इनकम, राम की इनकम घनश्याम की इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो आपको रेशियो मिलेगा राम और घनश्याम का वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो आपके पास डाटा था 80% मोर था तो रेशियो 9:5 हो गया था और ये 3:5 हो जाएगा। तो इनफैक्ट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रेशियो बनेगा यहाँ पर 3:2 होगा, ये 5 मिस्टेक है बाई मिस्टेक, तो यहाँ पर आपके पास 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तभी आपका ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। अब यहाँ कितना ज़्यादा है आपका 17 एज अ कम्पेयर टू क्या हो जाएगा घनश्याम, घनश्याम 10 हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये किससे कट जाएगा तो कितना मोर हो जाएगा, राम घनश्याम से 170% अधिक होगा और 170% जो होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि जो मीडिएटर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपके कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीज बाई फ्रॉम ₹60 to 75, मतलब पहले प्राइस अगर 60 था तो अब कितना हो गया 75 हो गया, देन बाई व्हाट परसेंट हाउस होल्ड शुड बी डिक्रीज द कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर रिमेन्स, मतलब कह रहा है कि प्राइस बढ़ने से कंजम्पशन कितना कम करें। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि 60 रुपये पर केजी है और इनफैक्ट अगर 75 और 60 का हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, पहले ये देख लें 75 और 60 का एलसीएम 15 कॉमन इधर लें तो 15 चक्कू 60 हो गया और 15 पचे 75 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक 15 और 20 कितना हो गया 300। तो सपोज़ कर लें कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो था, सॉरी एक्सपेंडिचर बता रहे हैं कि क्या बोले तो कंजम्पशन, क्योंकि प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस 60 से 75 हो रहा है राइट, तो अगर 60 से 75 हो रहा है तो कंजम्पशन ऐसा माने जो 60 और 75 दोनों से कट जाए, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि एलसीएम लिया है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर एलसीएम लिया तो 15 और 20 को देखें तो 300, हम मान लें हमारा कंजम्पशन 300 था तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18,000 का एक्सपेंडिचर आता था। अब अगर यहाँ पर भी 18,000 का एक्सपेंडिचर लाना है तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, 18,000 डिवाइड बाई 75 कर देंगे। अगर हम 18,000 को लिख दें 180 इंटू 100 लिख दें तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, 180 इंटू 100 लिख दें अपॉन 75, 25 3 75 कर दिया, 25 चक्कू 100, 3 छंग 18, 6 चौक 24 मतलब 240। तो इसका मतलब पहले अगर कंजम्पशन 300 था तो अब 240 करोगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, कुल मिला के 60 की कमी करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी 60 की, एज अ कंपेयर टू 300 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100, 60 से कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20। इसका मतलब आपका जो कंजम्पशन होगा वो जो होगा वो कितना करना पड़ेगा 20% क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और 20% जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ कभी कभी आपके दिमाग में ये आएगा कि हमने 300 क्यों ले लिया, ऐसा लिया कि इन दोनों से क्या हो जाए कट जाए, क्योंकि अगर 60 और 75 दोनों से नहीं कटेगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा होनी पड़ेगी, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, कितनी बढ़ा दी जाए
10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब देखिए सर्किल की एरिया अगर बढ़ाएगी तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, आर स्क्वायर बाई 100% इंक्रीज हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 का देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100% लगाएंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 2 इंटू 10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फाइनली जो एरिया हो जाएगी वो 21% बढ़ जाएगी। और अदरवाइज ऐसे लगाना चाहो तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पहले रेडियस 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 11। रेडियस 10 तो पहले एरिया रही होगी 100 तो नई एरिया कितनी हो जाएगी 121। किसकी बढ़ गई 21 एज अ कम्पेयर टू 100 बढ़ गई। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनल जो एरिया है वो 21% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इनको अगर आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।